तो गाइज आज का हमारा जो ऑब्वियसली जो कल पढ़ा था हम लोगों ने, सो ये है कि कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? रेशनल इरेशनल पढ़ा था ना हम लोगों ने। रेशनल इरेशनल पढ़ा था, उसके बाद थोड़े नंबर सिस्टम को थोड़ा देखा था, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। मैं आप लोगों को थोड़ा रिकॉल करवाना चाहूंगा कि भाई लेट्स से कि ए ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, और सो ए इज ग्रेटर देन सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? शाबाश, जल्दी मैसेज पे टूट पड़े। वालेकुम सलाम। मैसेज पे टूट पड़े, शाबाश। माइक वगैरह बंद कर दे, शाबाश। जल्दी जल्दी स्नेहा, शाबाश। ना करें। शाबाश। मोहम्मद उजैर, फारूक, अरसलान, प्रॉपर नहीं, फातिमा ट्रांसलेट पे पढ़ी थी हम लोगों ने। वकार, जैन, शाबाश। फिजा, शाबाश। केर था बेड़ा ये वीडियो में। स्नेहा, माइक बंद हो, शाबाश। गुड हो गया माशाल्लाह। अब इधर देखियो जरा, मैं जो बता रहा हूँ आगे जो हमारा थोड़ा टारगेट है, वो टारगेट को देखियो। देखिए, कल हम लोगों ने कुछ और भी पढ़ा था। कुछ और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? क्या ये पढ़ा था वो जिसको हम लोग कहते फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़े थे हम लोगों ने? गाइस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़े थे ना हम लोगों ने या नहीं? आई थिंक पढ़े थे। जस्ट रिमाइंड मी प्लीज, मैसेज पे आ जाए। पढ़े थे ना? जहन क्या हो गया? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़े थे जितना मुझे याद है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? या लास्ट वाला टॉपिक ही वही था। शाबाश। जी बाबे, जी जी जी, यू हैव रेज्ड योर हैंड। शाबाश। देखिए हम लोग ना ऑब्वियसली मतलब ऑब्वियसली वही लास्ट था। अब ना मैं आप लोगों को थोड़ा नंबर सिस्टम पे असेंडिंग डिसेंडिंग पे लेके चलता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग जो है नंबर सिस्टम पे जाएंगे। देखिए मैंने एक चीज आप लोगों को कही थी, वो क्या कही थी पता है आप लोगों को? मैंने क्या कहा था? प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर से छोटा है। मैंने कहा था ना, इम्प्रॉपर जो है वो प्रॉपर से बड़ा है। इम्प्रॉपर जो है, इम्प्रॉपर क्या है भाई? 9/2, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। और ये जो है ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा हो, है ना? ये मैंने आप लोगों को कहा था, और ये बहुत अच्छा कहा था, अच्छे लेवल से कहा था आप लोगों को। तो ये है कि ये अगर याद हो कि ना याद हो ना, आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। अब चीज, मैं एक और चीज जो आप लोगों को बताने वाला हूँ, माइक बंद कर दें, शाबाश। अंगूठा तकलीफ दे दें, शाबाश। इम्तियाज, शाबाश। अब देखिए, मैं अगर आप लोगों को यूं कहूं कि भाई 2 is greater than 1, माशाल्लाह, है ना? आर यू अग्री? मतलब डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? नंबर सेकंड है 5 is greater than 3। नंबर थर्ड है ऑब्वियसली 6 is less than 7। यस, यस, यस इट इज, यस इट इज। मगर बात यह है, मुझे गौर से सुने, मुझे गौर से सुने प्लीज। माइक बंद कर दे पिरा, माइक माइक बंद, शाबाश। माइक बंद किया, शाबाश। मुझे गौर से सुने, शाबाश। देखिए आई जस्ट रिकॉल योर पॉइंट्स, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे अपनी लाइफ में। अगर मैं कहूं भाई आप लोगों ने आसानी से ना, ये तो खुश हो गए आप लोग, ये ग्रेटर है 10 जो है वो लेस है 11, यहाँ तक का माशाल्लाह खुश हो गया, मुबारक, जबरदस्त काम हो गया, है ना? नहीं भाई, हमारे चाचा थोड़ी बैठे वहां पे जो हमें बस ये दिला के वो बस हो जाएगा काम, ऐसा नहीं होगा। इधर देखिए, बात ये है, फ्रैक्शन की जब बात आती है, इधर देखिए, अगर मैं कहूं 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, पहली सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन जो है वो ये है कि भाई 5/3 बड़ा है या 5/3 नहीं, एक मिनट, एक मिनट। 5/3 बड़ा है या 8/3 बड़ा है। एक ये सिचुएशन है ना? अब ये पता कैसे चलेगा? पहली बात तो ये है कि पहले सिचुएशन ये बनाते हैं, पहले सिचुएशन हम लोग ये बनाते हैं। या ऊपर वाले को मैं और में लिख दूं, अगर अगर और कर दूं,
3/6 नहीं 5 एंड 3/8। ऊपर वाले को मैंने ऐसे लिखा है और में, ठीक है। तो भाई कौन सा बड़ा है? पहली पहली बात तो ये है कि जो मैंने आप लोगों को बताया है वो ये वाला। कैन यू लेट मी नो कि भाई बड़ा कौन सा है? सबसे पहले ये बताएं बड़ा कौन सा है। तुक्के लगाए शाबाश, धोखा हड़ो भी मसलू ना है, हड़ो हड़ो शाबाश। मतलब आप अपने हवाले से पहला सेकंड थर्ड ये बता दें मुझे अपने हवाले से। इसका भी बताएं, दूसरा भी बताएं, ये तीसरा कर दे इसको, ये तीसरा भी बताएं कौन सा बड़ा है। शाबाश जल्दी करें जरा शाबाश। अली रजा, लीना, बिलाल, फारूक, फातिमा, शाबाश, फवाद, फिजा, हिना, इम्तियाज, इकरा, सारे आप लोग हैं। खलील हैं, मीसम है, मुदस्सिर है, मोहम्मद उजैर है, जैन, फिरा, सारे लोग हैं। किधर गए आप लोग? सनया, नूर, शाबाश, सारा नूर, सिद्रा, सिंध 1052, वकार, मिसबा, सारे लोग हैं। किधर भाग गए आप लोग? 1/2 आप लोगों ने पहले में से कहा, नंबर सेकंड में से 8/3 आप लोगों ने कहा। ठीक है, ठीक है, ओके है। मुझे गौर से सुनी, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इधर देखिए जरा भी भाई, मैं अगर आप लोगों को कहूं कि तो कुछ कंडीशन होती हैं। ये जो न्यूमरेटर है, ये दो नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं। अब दो फ्रैक्शन में से आप कैसे डिसाइड करेंगे बड़ा कौन सा है? सबसे पहले आप देखेंगे न्यूमरेटर अगर बड़ा है, मतलब सेम है। देखिए इनका, इसका और इसका न्यूमरेटर सेम है ना, 1 है। अगर न्यूमरेटर इनका सेम है तो जो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा, देखिए डिनोमिनेटर 2 है और ये 4 है। अब डिनोमिनेटर में ये 2 है और ये 4 है, न्यूमरेटर इनके सेम है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी मुझे गौर से सुने, मुझे गौर से सुने, अदरवाइज घाटे में जाएंगे आप लोग। इधर सुनिए, न्यूमरेटर में सेम है, डिनोमिनेटर में देख लें। डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो बड़ा होगा। न्यूमरेटर अगर सेम है, कंडीशन ये है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा बड़ा है? शाबाश, न्यूमरेटर सेम है ना? टूट पड़े कमेंट में प्लीज, विद इन 20 सेकेंड, जल्दी करें। आई एम जस्ट हियर, बट आई टोल्ड यू मैन, I just want to seek cooperation of you guys. Oh, shabash, 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 shabash. Your cooperation is needed. Be active. Okay, माशाल्लाह। हाँ, अब तो समझ आ गया होगा ना। 3/5 बड़ा है। क्यों भाई 3/5? अच्छा, वकार ने 3/8 लिखा है। बाबे मैंने क्या कहा है वकार भाई? तो 1/2 किसने कहा? 1/2 का तो मैंने पूछा नहीं है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैन, डोंट वरी। मैंने क्या कहा? अगर ये न्यूमरेटर सेम है, मैंने क्या कहा? अगर ये न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा, है ना? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा अगर न्यूमरेटर सेम है तो। न्यूमरेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वो बड़ा है, बात खत्म। अब इसके अलावा उलट एक और बात है, इसके उलट एक और बात है। इधर देखिए भाई, ये बहुत 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 कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। अब इसमें देखें क्या फर्क है, मसला क्या है। ऊपर यहाँ पे पहले एग्जांपल में, जो पहला एग्जांपल था उसी में न्यूमरेटर सेम थे, दूसरे एग्जांपल में डिनोमिनेटर सेम है। याद रखियो, याद रखियो, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही बड़ा होगा, बात खत्म। जिसके डिनोमिनेटर ये वाले नीचे वाले छेद जिसको हम लोग कहते हैं, ये जिसके सेम होंगे, डिनोमिनेटर सेम होगा अगर इन दोनों का, और ऊपर अगर किसका ये वैल्यू जो न्यूमरेटर है 5 में से, जैसे कि 8 बड़ा है, तो अगर 8 बड़ा है 5 में से तो ऑब्वियसली फिर ये 8 बड़ा होगा, मतलब 8/3 जो है वो बड़ा होगा। मेरी बात समझ आ रही है, उम्मीद है। 5/8 है नहीं, 5/8 कहाँ से ला रहे हैं? 8/5, 8/5 तो है नहीं, किधर है? कौन है जरा मुझे सामने तो है जरा ये लोग। हाँ, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। लीना, 8/5 कहाँ से लाई हैं आप? 8/3, शाबाश। अब एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। देखिए मैं ऐसे नहीं छोड़ता ना आप लोगों को, मैं सारी सुनाता नहीं हूँ, आपके एग्जांपल भी देता हूँ। अब आप लोगों ने टूट पढ़ना है चैट बॉक्स पे, शाबाश। मैं बता रहा हूँ सिद्रा, डोंट वरी। पहला एग्जांपल आप लोग करें, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नंबर पहले को आप लोग देखें भाई, मैंने कहा 5/11 कामा 5/3। कौन सा बड़ा है? ये 11 है, ठीक है ना?
इनमें से कौन सा बड़ा है? 2 पढ़ना चैट पे, शाबाश। क्या था? 11 था, शाबाश, सॉरी। ला इला, एक मिनट 11 नंबर सेकंड पे मुझे ये बताइयो कि भाई 9/4 कामा 13/4, मुझे बता दे कौन सा बड़ा है। शाबाश। पहले में से कौन सा बड़ा है? 5/3, शाबाश, 5/3। दूसरे में से कौन सा बड़ा है? 13/4। गुड गुड, शाबाश। अब रीजन क्या है? रीजन सुनी जरा, इधर 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 सुनी, इधर सुनी, इधर सुनी, शाबाश, मैं इधर हूं ना भाई। रीजन क्या है? 5/11 है, 5/3 है। इनमें से पहली पहली बात तो ये देख लें कि ऊपर न्यूमरेटर सेम है ना। जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर में से इसका 11 है, इसका 3 है। न्यूमरेटर अगर सेम हो जाए तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो बड़ा क्या है? 5/3 है। मैं इसको सिंबल ऐसे लगाऊंगा। अगर मैं बात करूं यहाँ की, इधर की, अब देखिए ऊपर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम थे, सॉरी न्यूमरेटर सेम थे ना। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए, ये उल्टा है ना, थोड़ा थोड़ा बहुत उल्टा है, थोड़ा बहुत उल्टा है। ऊपर न्यूमरेटर सेम थे, इधर डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर अगर सेम हो गया तो नीचे वाला छोटा होगा, बड़ा होगा। डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ऊपर वाला जो बड़ा है वो बड़ा है। 9 में से 13 बड़ा है ना, और डिनोमिनेटर सेम है। इसका मतलब यह है कि ये 13/4 जो है वो क्या है? बड़ा है। 13/4 इज ग्रेटर देन। माशाल्लाह, गुड हो गया, जबरदस्त। याद रखने के लिए जरूरत नहीं है फातिमा, इनको थोड़ा आप रिकॉल करते और थोड़ा आप इनको ना अंडरस्टैंड करते जाए। सिर्फ ये देखेंगे भाई जिसका न्यूमरेटर अगर सेम हो जाता है तो छोटी वैल्यू जो होगी नीचे वो बड़ा होगा। जिसका डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाता है तो ऊपर वाला बड़ी होगी तो वो बड़ा होगा। एक और ट्रिक भी है, बताता हूँ, डोंट वरी। आई एम लैगिंग मतलब बाबे, इम्तियाज, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड ना। अब एक और भी है। एक और क्या है, इधर देखिए। आवाज अटक रही है मेरी? आवाज तो आ रही है ना? हाँ आ रही है, आवाज साफ आ रही है मेरी। इधर देखें। देखिए अगर आपके पास तो ऑप्शन है ना कि भाई न्यूमरेटर सेम है या डिनोमिनेटर सेम है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है सेम तो अब क्या करेंगे? हाँ, तेरा क्या बनेगा कालिया? इधर देखिए, लेट से कि मैं कहता हूँ 3/5 है। दूसरा नंबर आपके पास है भाई, लेट से कि 9/11 है। अब ये दो नंबर ऐसे हैं जिसके न्यूमरेटर जो है वो सेम नहीं है, ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू इन दिस सिचुएशन? अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे? कौन सा बड़ा है? हणो धुका, हणो भला, तुक्के लगाए, कोई मसला नहीं है। गुड, शाबाश, गुड। अब देखें, पता है जब ऐसी सिचुएशन हो जाए ना, पता है जब ऐसी सिचुएशन हो जाए ना, तो व्हाट यू डू एक्चुअली। देखें, किसी में कोई भी सेम नहीं है, किसी में कोई भी सेम नहीं है, सेम नहीं है। आपने एक चीज करनी होती है, जब सेम ना हो ना, अगर न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी सेम ना हो, न्यूमरेटर में भी सेम ना हो, तो आप लोगों ने एक चीज करनी होती है, इस नंबर को ऊपर वाले इसके साथ मल्टीप्लाई करें। इस नंबर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 45। एंड उसके बाद अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा? 33। अब बड़ा कौन सा है, 33 या 45? तो 45 अगर बड़ा है वो किसकी साइड पे है? वो 9/11 है। तो 9/11 जो है ना, इट विल बी ग्रेटर देन 3/5। 9/11 जो है वो बड़ा होगा। 9/11 बड़ा होगा। समझ आ रही है? या जो आई पिछली वो भी गई? अब आ रही है ना समझ? शाबाश, गुड हो गया। अब देखिए जरा, अब देखिए, कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होगी, मतलब खुश होती हुई जो है ना।
कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होनी है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, डोंट वरी। मैं जरा देखो तो लो स्टूडेंट कौन कौन से आए हैं। सैफुल्ला आ गया, राशिद, सनेहा, सिद्रा। ओ ओके 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 ओके, वैसे भी स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, ठीक है ना। ए बेबू कौन है? BEBO पता नहीं क्या नाम है। बाबे नाम अपना ना ओरिजिनल रख दें प्लीज, या आप नाम कमेंट्स में बता दें, शाबाश। ना करें ऐसा, नेम ओरिजिनल रखें, शाबाश। एक तो बात यहां तक होगी, अगर मैं आपको कहूं कि भाई 5/3 बड़ा है, या लेट्स से कि 8/11 बड़ा है, कौन सा बड़ा है? जल्दी जल्दी बता दे, जल्दी जल्दी। और रीजन बताएं, क्यों क्यों, आपको कैसे पता चला? 5/, क्या वही, और रीजन बताएं बड़ा क्यों है? हाँ, बिकॉज इट इज इम्प्रॉपर। वाह वाह, मैंने क्या कहा था कल को, कौन सी मजाक की थी आप लोगों से? यही मजाक की थी कि भाई जो इम्प्रॉपर है वो प्रॉपर से बड़ा होता है। तो 5/3 क्या है? 5/3 इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर है वो 8/11 प्रॉपर है। तो 5/3 इज इम्प्रॉपर, सो दैट्स वाई 5/3 जो है वो 8/11 से बड़ा है। मल्टीप्लाई देखें, जब इम्प्रॉपर है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी मसला नहीं है, बट बाय द वे जब इम्प्रॉपर है तो जरूरत नहीं है ना मल्टीप्लाई करने की। फातिमा, आई थिंक आप कल की क्लास में नहीं थी ना, इसलिए वो मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर जो है मैंने अपलोड भी किया हुआ है, तो वो प्लीज उस पर देख लीजिएगा। जैन जैन जैन, आप कल थे, ये चीज मैंने बताया था ना इम्प्रॉपर जो है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, इधर इधर देखिए फातिमा, आप भी देखिए इधर। ये 5 जो है ये 3 से ग्रेटर है। न्यूमरेटर जब सॉरी, न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से बड़ा हो ना, वो इम्प्रॉपर होता है। यूट्यूब चैनल पे, हमारा यूट्यूब चैनल है ना मी ट्यूटोरियल्स, उस पे 5/3, 5 बड़ा है ना 3 से। दूसरी बात देखें यहाँ पे, 8 जो है वो छोटा है 11 से। इसका रिजल्ट हमेशा 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, मतलब 1 से बड़ा नहीं आएगा, 1 से छोटा आएगा। ये अगर इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर हमेशा 1 से बड़ा आता है। 5/3 कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो 5/3 इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर प्रॉपर से बड़ा होता है, तो इसलिए 5/3 इज अ ग्रेटर देन 8/11। आई थिंक इतना तो मैंने कल बहुत जोर से, इतना इतना जोर लगाया था इस पे। मैं अगर वो कोई और काम कर लेता तो कमरा बना लेता मैं अपना, है ना। सॉरी। अब इधर देखिए जरा, शाबाश। मेरी पूरा ना कोशिश होती है आप लोगों को इस चीज से लाने की। अब मैं 2-4 एग्जांपल्स दे रहा हूँ आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट, वो बताने हैं आप लोगों को, ठीक है। अब इधर देखिए, इम्तियाज आपने अगर कल क्लास ली थी तो ये समझ आना चाहिए, अगर नहीं ली थी तो फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा प्लीज। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि 28 लोगों में से जैसे जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर जब है तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है ना। सीन माशाल्लाह अच्छा है, वैसे नहीं लिया तो मैं आपको भेज दूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अब अभी रिकॉर्डेड लेक्चर कैसे भेजूं? वेयर, क्या मैं कमरे में पड़ा है उठा के आप लोगों को भेज दूं? लेक्चर के बाद होगा ना मेरे भाई, रिकॉर्ड लेक्चर भेज दूंगा आप लोगों को लिंक, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, ग्रुप में भेज दूंगा मैं, शाबाश। इधर इधर देखिए, इधर देखिए। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। पहला एग्जांपल आप लोगों ने बताना है कि 2/5 कामा 7/5 में से बताएं कौन सा बड़ा है। नंबर सेकंड में से 7/5 एंड कामा 1/5 कौन सा बड़ा है। नंबर थर्ड पे आप लोगों ने बताना है 3/5, 3/5 एंड उसके बाद 4/5। इसमें से बताना है 4 में से ऑब्वियसली आप लोगों ने एक चीज बतानी है, क्या बतानी है भाईजान? 9/2 कॉमा 9/4। नंबर देते जाए ना, कौन सा? 7/5 बड़ा है, शाबाश, गुड। नंबर दूसरे में भी 7/5 बड़ा है ना। वाह वाह, सेकंड 7/5, शाबाश। 9/2 इज ग्रेटर कह रहे हैं, शाबाश, गुड हो गया। 7/5, शाबाश, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, वेरी है, वेरी
वेरी हैप्पी टू सी योर कंसीडर ऑब्वियसली एक्टिवनेस, शाबाश, गुड हो गया माशाल्लाह। इधर देखियो जरा, अब आप लोगों को पता है ना, इसमें से कैसे पता चला आप लोगों को, और मेरे भाई बताएं तो, इसमें से आप लोगों को यूं पता चला कि भाई ये जो 5 7 द 35, 5 10 2 द 10, 35 बड़ा, 7/5 बड़ा हो गया, 5 35 हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो गया, तो 7/5 बड़ा हो गया। यहाँ में से इसमें से देखें, इसमें से क्या है, 3/5 है, 4/5 है। न्यूमरेटर अगर सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, ये 4 जो है वो बड़ा हो गया है, इसका मतलब है कि 4 बड़ा है तो 4/5 है ग्रेटर। अब इसमें से देखी, इसमें से न्यूमरेटर जो है वो सेम है, डिनोमिनेटर जो छोटा होता है वो बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा, है ना। वाह वाह माशाल्लाह। अब कहानी खाया यहाँ पे खत्म नहीं होती, इधर खत्म नहीं होती कहानियां, ये शुरू अभी हुई है, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो ट्रेलर है, जरा इधर देखी। एक्टिव है ना गाइस, मजा आ रहा है स्टडी में, कॉन्सेप्ट समझने में मजा आ रहा है। आर यू गाइस एंजॉयिंग? मेरी तसल्ली के लिए बता दें जरा, शाबाश। अब इधर देखियो, अब इधर देखियो, अब इधर देखियो, अब इधर देखियो, अगर मजा आ रहा है तो इधर देखियो जरा, शाबाश। मुझे भी फिर मजा आ रहा है, ठीक है ना, इधर देखियो। दरअसल में मेरा पढ़ाने का स्टाइल ऐसा ही है, मैं आप लोगों को बोर नहीं करने दूंगा, ना ही मैं दिमाग खराब अपना करूंगा और नहीं आप लोगों का करने दूंगा, ठीक है ना। अब इधर देखिए, अब हमारे पास आता है एक चीज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। क्या? असेंडिंग एंड, सॉरी सॉरी मैंने ना इरेजेबल कर दिया। असेंडिंग, किसी को पता है असेंडिंग क्या होती है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज दिस? हाँ, ये कौन सी बला है? ये कौन सी बला है? शाबाश, जल्दी बताएं मुझे जरा। यस, बट थोड़ा, अभी इंशाल्लाह ज्यादा आ जाएगा समझ। हाँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, माशाल्लाह अक्सा, जबरदस्त। असेंडिंग छोटे से बड़ा, इकरा सिद्दीक, वाह वाह माशाल्लाह, याद है ना, शाबाश, गुड डे, सुठा याद है, तब बेहतरीन है ना। देखें, असेंडिंग का मतलब ये है, असेंडिंग का मतलब ये है, लेट से के इतने तां जी आए पौड़ी, है ना, वो चाचा स्टेयर्स। अब फॉर सपोज यहाँ पे आपकी स्टेयर्स है ऐसे, ये आपकी स्टेयर्स रखी हुई है, ठीक है ना। अब असेंडिंग में क्या करते हैं, असेंडिंग में ये पहला स्टेयर है, ये दूसरा स्टेयर है, फिर तीसरा स्टेयर है, ऐसे स्टेयर यूं जाते हैं ऊपर। डिसेंडिंग में क्या होता है मेरे भाई, डिसेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग में ये होता है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं यूं। मतलब असेंडिंग में सबसे पहले पहले क्या होता है, छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर आगे। हाँ, डिसेंडिंग में क्या होता है, पहले सबसे पहले बड़ा नंबर आता है, फिर उससे थोड़ा छोटा, उससे फिर थोड़ा छोटा, और लास्ट तक जाता है डिसेंडिंग में। डिसेंड का मतलब क्या है, चाड़ी लहणना, चाड़ी से उतरना ना। असेंडिंग का मतलब है चाड़ी चढ़न, चाड़ी चढ़ना ऊपर। अब देखियो, अब देखियो, मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, ऐसे ऐसे मजाक मजाक में। इधर देखी, मैं कह रहा हूँ कि भाई 20 है, 30 है, 15 है, ये असेंडिंग सीरीज क्या होगी इसकी? असेंडिंग सीरीज क्या होगी इसकी? इसकी ऑब्वियसली असेंडिंग सीरीज क्या होगी, असेंडिंग सबसे पहला छोटा, फिर छोटा 20 है, फिर क्या है 30 है, ये आपकी असेंडिंग सीरीज हो गई। ये तो आप लोगों को पता चल गया माशाल्लाह। तो डिसेंडिंग क्या होगी? डिसेंडिंग उल्टा, 30 20 15, है ना, इट विल बी अ डिसेंडिंग ऑर्डर। मगर जो भी ऑर्डर है, इधर देखिए जरा, इसी ऑर्डर को देखिए। आई एम जस्ट लेटिंग यू अबाउट, मतलब नो अबाउट दिस ना। लुक 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 लुक, भाई यहाँ तक ना खुश नहीं होना, यहाँ तक खुश नहीं होना, ये तो ऐसे है ना। अब देखिए इधर, इसको मिटा रहा हूँ मैं, और इसको भी मिटा रहा हूँ, क्या करेंगे आप लोग, हैं, इसको भी मिटा रहा हूँ। इधर देखिए, यू गाइज just look at the example. I'm just writing here 2/5, 7/5, 1/5। इधर देखिए,
अब इसको असेंडिंग सीरीज में लाना है, अब इसको असेंडिंग सीरीज में लाना है। हाउ विल यू डू दैट? मुझे कोई परवाह नहीं है, कैसे करेंगे ये मुझे परवाह है, ठीक है ना। मतलब ऑब्वियसली मतलब आपने किया या नहीं किया वो अलग बात है। प्रोसेस जो है मैं ऑब्वियसली प्रोसेस पे जाऊंगा ना। अब देखें, हम लोग सब्जेक्टिव नहीं जाएंगे एक्चुअली। आप लोग जब मैथ्स में जाएंगे या ऑब्वियसली किसी सब्जेक्टिविटी में जाएंगे तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि इसकी एलसीएम निकालते हैं, ये सारी चीजें इधर उधर है ना फंस जाते हैं। फिर आप लोग सबसे पहले मैं अगर बताऊं आप लोगों ने करना क्या है, देखिए पहले पहले सबसे पहले करना है कि भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई सेम नहीं। सबसे पहले देखना इम्प्रॉपर तो कोई नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने नजर रखनी इम्प्रॉपर पे। इम्प्रॉपर तो कोई नहीं है, नो इम्प्रॉपर तो कोई है नहीं, या है कोई? हाँ बताएं तो इम्प्रॉपर कौन सा है? इम्प्रॉपर कौन सा पहले ये बता दें। इम्प्रॉपर 7/5 इम्प्रॉपर खड़ा है भाइयों। 7/5 इम्प्रॉपर है। इट मींस दो प्रॉपर है। इम्प्रॉपर जो है आप लोगों को बताया था इम्प्रॉपर सबसे बड़ा होता है, मतलब इम्प्रॉपर जो है वो प्रॉपर से बड़ा होता है। इसका मतलब ये दो अगर प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर जो है वो सबसे पीछे आएगा। सबसे बड़ा है ना, सबसे लास्ट में आएगा असेंडिंग सीरीज में। अगर ये सबके लास्ट में आएगा तो इसको पहले रख दें इधर, मसले नहीं है। अब कौन से बचे? ये तो लास्ट में आएगा। अब बचे 2/5 कामा 1/5। अब देख ली, अब छोटा कौन सा है? ये डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर जिसका बड़ा हो वही बड़ा है, जिसका छोटा हो वही छोटा। तो ये 1 छोटा है ना, तो 1/5 सबसे छोटा हो गया, उससे फिर क्या है 2/5 है, फिर क्या 7/5 है। तो 1/5 कामा 2/5 आ गया असेंडिंग। 2/5 कैसे छोटा होगा? मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को, याद नहीं है? 1/5 कामा 2/5 कामा 7/5, ये आपकी असेंडिंग सीरीज हो गई। ये आपकी असेंडिंग सीरीज हो गई। जब आप इम्प्रॉपर प्रॉपर का देखेंगे, अगर इम्प्रॉपर निकल के आ गया तो आपकी आसानी हो जाएगी। अगर इम्प्रॉपर के बाद फिर देखना होता है आप लोगों को कि भाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी का सेम तो नहीं है। उसके बाद एक और तरीका जो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। इधर देखिए, दूसरा तरीका जो आप लोगों को फर्स्ट तरीका अप्लाई करना है वो इधर देखिए जरा। जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल। मैंने लिखा 2/3 कामा 5/11 कामा 4 क्या 4/7 लिखा मैंने। अब आप लोग इसको असेंडिंग सीरीज में कैसे लाएंगे? इसको असेंडिंग सीरीज में कैसे लाएंगे? क्योंकि न्यूमिनेटर भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, कोई इम्प्रॉपर भी नहीं है, सारे ही प्रॉपर हैं। सारे ही प्रॉपर हैं तो इधर सुनी जरा, मैं बता रहा हूँ आपको। इधर सुनी, बड़ी मजेदार कहानी है, बड़ी बड़ी मजेदार कहानी है। इधर सुनी जरा, जो बता रहा हूँ गौर से सुनी। माशाल्लाह, इधर से देखिए। सबसे पहले क्योंकि हमें चाहिए छोटा, हमें चाहिए लेस। मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे आपको कहूँ कि भाई 20 जैसे 50 है, फिर 60 है, फिर 20 है, मिसाल के तौर पे हमें छोटा कैसे फाइंड करना है, देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ सिर्फ। 50 और पहले दो नंबर लें, दो नंबर में से छोटा कौन सा? 50। अब 50 को आप उठा लें, 60 को भी रहने दें, क्योंकि छोटा नंबर चाहिए ना, छोटा नंबर उठा लें। अब इसी छोटे नंबर को जो दूसरा तीसरा रहता है उसी के साथ कंपेयर करें। सबसे 50 और 20 में से छोटा कौन सा? 20। अब सबसे छोटा नंबर 20 आ गया, लिख दें इधर। अब 20 की जान छूटी, अब तू साइड थी बी एक बस ये कम निपटाया बटू तो अच्छा था तो है ना। हम आ रहे हैं आपके पास, रुकिए जरा। 20 हो गया खत्म, गुड हो गया माशाल्लाह। तो बात ये है कि अब कौन से बचे? 50 और 60। अब 50 और 60 में से छोटा कौन सा है? 50 है, तो यहाँ पे लिख दी 50। अब ये 60 उसके बाद में आएगा। ये प्रोसेस समझ आ गया? ये प्रोसेस समझ आ गया है? तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अब तो लगभग पता गया। इम्तियाज माशाल्लाह कैमरा ओपन हुआ है। क्या हुआ है? अंगूठे को तकलीफ नहीं दी जा रही? शाबाश, जल्दी करी। कैमरा कैमरा बंद रखी। तो अभी नेट इशू है तो कैमरा क्यों ओपन हो रहा है? नेट इशू तो आवाज ना है ना, आपका कैमरा ओपन है। शाबाश। अब आपको पता चल गया होगा कि भाई मतलब एक्चुअली मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ऐसे ही जैसे मैंने समझाया है, जरा इधर देखिए, जैसे मैंने समझाया है आप लोगों को, यहाँ पे भी वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। कौन सी स्ट्रेटेजी भाई? अभी तो बताया मैंने। पहले पहले इन दो नंबर्स को देखिए, कौन सा बड़ा है, सॉरी कौन सा छोटा है असेंडिंग सीरीज के लिए?
कौन सा छोटा है बताएं जरा, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश 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 शाबाश। कौन सा छोटा है इन दो नंबर में से, कौन सा छोटा है? 2/3 छोटा है ना, 2/3 है डेसिमलिस्ट, या 5/3, सॉरी 5/11। देखिए ना, देखिए 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 देखिए, कुछ लोग अभी भटक रहे हैं ना। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें 22 आएगा, 3 को इधर मल्टीप्लाई करें 15 आएगा। तो कौन सा छोटा है? 15 ना। तो यहाँ से मुझे छोटा नंबर मिल गया। कौन सा छोटा मिला है? 15, सॉरी 5/11 मुझे छोटा मिल गया। अब इस 5, जी जी, वो पता नाम क्या है आपका, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये नाम बुलाना ही मुझे अभी अजीब लग रहा है। 5/11 छोटा है। अब इसी को कंपेयर करना है मैंने इस नंबर के साथ जिसको मैंने रहने दिया था। अब इनमें से छोटा कौन सा है बताइए जरा। 4 मतलब कितना होता है? 44। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 35। कौन सा छोटा हुआ? 35। मतलब 5/11 क्या है? छोटा हो गया। इसका मतलब मैं अब 5/11 की जान छूटी, सबसे छोटा हो गया, तो 5/11 को मैं यहाँ पे मारता हूँ कट। अब तो बी एक साइड थी, क्योंकि उसका काम हो गया इधर ना। अब इनमें से छोटा कौन सा है? इनमें से छोटा कौन सा है? जल्दी जल्दी, शाबाश, जल्दी करें। ये यहाँ पे टेस्ट पे ऐसा नहीं होगा। 7 to the 14, 3 4 the 12। तो 4/5 है वो छोटा है, कामा 4/5, सॉरी 7, 2/3 सबसे बड़ा हो गया। वाह वाह माशाल्लाह, ये आपकी असेंडिंग सीरीज आ गई। फातिमा, यू वांट टू से समथिंग? माजिद बाबा उधर कौन करो। अब माइक बंद, अब माइक बंद, माइक बंद, शाबाश। वाजिद माइक बंद। वाजिद आप आई थिंक एनरोल्ड हैं? यस सर। शाबाश, माइक माइक बंद कर दें। शाबाश, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राशिद वही था जी माइक। अब बड़े कहेंगे झला वहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद। फातिमा मैं आपकी बात समझ गया, ये वाला तरीका समझ आ गया होगा सबको इंशाल्लाह, जो फातिमा की बात है। अच्छा, डिसेंडिंग सीरीज में कैसे करेंगे? डिसेंडिंग में सिर्फ ये करना है कि ये पहले रख देना है, फिर ये है ना, डिसेंडिंग में उल्टा होगा। फातिमा का बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद सेम आए, फातिमा सेम तब आ सकता है जैसे कि 2/7 है, 2/7 है, ये 14, ये 14। मुझे बताएं 2/7 और 2/7 के बराबर नहीं है? जब ये सेम आएगा तो वो बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे ना। इसके अलावा कोई सेम ला के दिखाएं तो लग पता जाना है। नहीं 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 आएगा ना। जी सनेहा, जी जी ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। शुड आई मूव अहेड? या एक दो क्वेश्चन दूं आप लोगों को मैं? दे रहा हूँ हाँ। असेंडिंग सीरीज में चेंज करिएगा। 5/7, 11/13, क्या करूं, 9/10। जल्दी बताएं, जल्दी। असेंडिंग सीरीज की बता दें मुझे जरा। विदिन 30 सेकेंड। सबसे बड़ा नहीं, असेंडिंग सीरीज, बिल्कुल असेंडिंग सीरीज, तीनों नंबर असेंडिंग में लगा, मतलब ला के दिखाएं, जल्दी करें। शाबाश। असेंडिंग सीरीज, शाबाश, विदिन 20 सेकेंड। शाबाश। शाबाशी। 5/7 नहीं होगा लास्ट में। देखिए अक्सा इधर देखिए, शाबाश। 5/7 किसी किसी ने लिखा है ना, मैं बता रहा हूँ, इधर देखिए। पहले पहले आप इन दो को कंपेयर करें, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है।
ये 7 11 था 77 होगा। ये 5 को 13 से मल्टीप्लाई करें अगर 65 होगा। अब छोटा कौन सा हुआ है? 5/7 छोटा है, 5/7 छोटा आ गया है। 5/7 को 9/10 के साथ फिर कंपेयर करें, ये क्या होगा? ये और ये 50 छोटा है ना, तो 5/7 सबसे छोटा हो गया। अब उसके बाद इरेज करें इसको, शाबाश। एंड उसके बाद एंड उसके बाद, क्योंकि ये वाला हमारा 5/7 खत्म हो गया ना, क्योंकि वो छोटा आ गया, बस बात खत्म। अब इनमें से देखिए कौन सा छोटा है, क्या होगा? 117। इसका क्या होगा? कौन सा छोटा है? वाह वाह, 11/13 है ना, माशाल्लाह। एंड फिर 9/10 है, 9/10 है। एक और हकीकत बताऊं, एक और थोड़ी बहुत आप लोगों को बताऊं, एक और हकीकत बताऊं आप लोगों को। हकीकत ये एक और, लेट से कि आप फॉर सपोज, एक है 9/11, दूसरा है 9/13। मल्टीप्लाई करने के 9, सॉरी 9 9 नहीं कर रहा मैं, 9 9 नहीं कर रहा, एक मिनट, मैं 7 7 कर रहा हूँ। अब एक हकीकत बताऊं आप लोगों को, इधर देखिए, 9 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का है। 13 और 7 के बीच में जो डिफरेंस है वो 6 का है। अब सबसे बड़ी बात यह है, जिसका डिफरेंस कम होगा वो बड़ा होगा। समझ आ रही है? जिसका डिफरेंस कम होगा, 7 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस है? 6 का। 9 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। जिसका डिफरेंस कम होगा वो बड़ा होगा। अब वही चीज अगर मैं इस चीज में आपको बताता, देखिए 7 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। 11 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। अब 9 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। इसका मतलब है जिसका डिफरेंस बहुत कम है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। लगा दें, है ना? पहले लगा देते हैं कि डिफरेंस देखिए, जहां पे भी नजर आए डिफरेंस कम है वो रख दिया आखिर में। उसके बाद देखिए अब इनका डिफरेंस सेम आ गया, 5/7 और 11/13 का। अब इसको कंपेयर कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आपके लिए आसानी हो जाएगी कंपेयर करने की। दूसरी बात 9/10 से होगा ही नहीं। इसी मेथड के लिए आप लोगों को दे रहा हूँ, यही मेथड अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये ट्रिक है ना नादिया, एमसीक्यू की। मतलब देखें, कोई भी अगर आपको अकेडमी कहीं पे भी आप चले जाएं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए आई विल बी फॉलोइंग ट्रिक्स। ऑब्जेक्टिव है तो मैं ट्रिक मतलब करूंगा ना, ऑब्वियसली ट्रिक्स फॉलो करवाऊंगा आप लोगों को। अगर ट्रिक्स फॉलो नहीं करवाऊंगा तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, सब्जेक्टिव से चलेंगे तो फिर ऑब्वियसली आप लोगों को टाइम वेस्ट होगा। होता क्या है, लोग हमारे बड़े नादान होते हैं। कोई क्वेश्चन आ जाता है, उसी क्वेश्चन पे ना करते क्या है कि मतलब 5 मिनट 10 मिनट लगा के उसके बाद क्या करते हैं कि और मतलब एक एमसीक्यू उस पे सब्जेक्टिव वे जा जाके एक एमसीक्यू पे 10 मिनट लगा दिए, और बाद में पता चला है कि भाई फिर भी डाउट में कि सही है या नहीं, है ना? फिर भी मसला हो गया कि भाई अरे मेरा तो गलत हो गया है, और फिर 10 मिनट लगाए क्यों है आपने फिर, है ना? ये शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं आपके चांसेस बढ़ाते हैं। अब समझ आ गया सारों को? उम्मीद है आ गया होगा, है ना? अब देखिए डिसेंडिंग में जो है वो ऑब्वियसली उसको उल्टा कर देना है ना, डिसेंडिंग में उल्टा कर देना है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जो अभी मैंने ट्रिक बताई है, ये इसी हवाले से। भाई 2/7 कामा 3/5 कामा, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि दूसरा कहता हूँ 5/13। अब जो मैं ट्रिक अभी बताई थी, उसी ट्रिक के मुताबिक आप लोग इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लाएं, जल्दी करें। अच्छा याद रखिएगा, ये ट्रिक जो है प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए अप्लाई ज्यादातर होती है, याद रखियो। अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है उनके लिए होगा, ठीक है? ये प्रॉपर सारे हैं ना, सारे प्रॉपर है, ये ज्यादातर प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए अप्लाई होगा। अब यही ट्रिक इस्तेमाल करते हुए किसी और तरफ ना भटकें, इम्तियाज डिसेंडिंग जो है वो सिर्फ उल्टा कर दें उसको, क्योंकि छोटा बड़ा फिर बड़ा मिल गया ना। अब वो डिसेंडिंग के लिए बड़े से छोटा छोटा ऐसे करते जाए, एक तरीका डिसेंडिंग मिल गया तो सेंडिंग मिल जाएगा। अब देखिए ट्रिक क्या थी, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, बता दें, शाबाश जल्दी करें। जिसका डिफरेंस कम होगा वो ज्यादा होगा,
देखे ना कितने अजीब अजीब अंतर आ रहे हैं, किसी का क्या आ रहा है, किसी का क्या आ रहा है, माशाल्लाह, है ना। बता रहा हूँ, देखिए 5 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का है। 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है। 5 और 13 के बीच में डिफरेंस कितना है मेरे भाई बताएं तो, 8 का डिफरेंस है। जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वो छोटा होगा, जिसका डिफरेंस बड़ा होगा, सॉरी कम होगा, कम वो बड़ा होगा। सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका है, 5/13 का, तो ये सबसे छोटा हो गया। फिर उसके बाद डिफरेंस किसका कम है, 2/7 का। उसके बाद फिर डिफरेंस किसका कम है, 3/5 का। कितना आसान तरीका बताया आप लोगों को, दुआएं करते जाएंगे, सच्ची बता रहा हूं मैं आप लोगों को। दुआएं तो लगभग निकलेंगी ही, मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना, मैं टीचिंग के साथ इतना ऑनेस्ट हूं कि दुआएं भी निकलवा सकता हूँ, है ना। वो मेरे भाई, ये प्रैक्टिस के लिए होगा। आज मैं प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत ज्यादा दूंगा, रोना नहीं है, ठीक है ना। बस घबराना नहीं है, भले पेट्रोल 500 दी बनी है ना। स्नेहा और दूसरी है, नाम क्या था उनका, जो हुंजा से थी। आर यू गाइस विद अस। स्नेहा है, हाँ स्नेहा है। मगर हुंजा से जो थी वो कौन, ना मुझे याद नहीं आ रहा। सना, सना आई थिंक, है ना। हाँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। अच्छा एक और क्वेश्चन नजर हाजिर फिजा। अगर हम लोग मैं अगर सारी मतलब देता रहूँ ना आप लोगों को, तो ऑब्वियसली कोर्स हमें थोड़ा जाना है ना। ये होमवर्क मैं दूंगा ना, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं सारे होमवर्क, आज तो मैंने पता नहीं आप लोगों के लिए 2 घंटे पूरा मैंने ये काम किया, वर्कशीट निकाली है। वो वर्कशीट देखिए, आप लोगों को दलील करूंगा। सॉरी सॉरी फॉर दैट, सॉरी। अब देखिएगा जरा, आवाज सबको सही नहीं आ रही है, एक को नहीं आ रही मेरे भाई। हाँ, आवाज आ रही है मेरी आई थिंक ना। अच्छा 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 अच्छा। अब हमारी ना इससे हुए जान छूटी, फ्रैक्शन से। अब मैं ना आप लोगों को एक और कंसेप्ट दे रहा हूँ। अच्छा नहीं आ रही थी, अभी अभी तो आ रही है। अबे आ रही है, आवाज आ रही है बिलाल। शाबाश, इधर देखी, अब इधर देखना है, शाबाश। लोग भाई, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट। क्या, इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट, इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट। इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट गाइस, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट नहीं बल्कि 5 मिनट की ब्रेक ले लें आप लोग सारे, 5 मिनट्स की ब्रेक ले लें। शाबाश, मैं फिर आगे बढ़ाता हूँ। उम्मीद है आप लोग बोर नहीं होंगे, बट कुछ स्टूडेंट हैं स्क्रीन की वजह से थोड़ा बोर होंगे ना, तो हमें सारी चीज़ों को ऑब्वियस सारों को कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है ना। बातें कोई ना करे, ठीक है, चाय वगैरह पी ले, मसला नहीं है। किसी से लड़ना है झगड़ना है कर लें, शाबाश जो भी, ठीक है। और खाना खाना है थोड़ा बहुत, बटरे गिरा हरनान, ठीक है, वो भी कर लें, हाँ लोग में लगाने हैं तो। शाबाश, बाय।
ना ना नथो हले हाँ अस्सलामुअलैकुम सर। हेलो सर। जी बाबे सर जी वो बाबे मैं ये पूछना चाह रहा था एक मिनट सर फर्स्ट लेक्चर। जी बाबू सर वो फर्स्ट लेक्चर कहाँ से मिलेगा हमें पहली क्लास का? मैं ऐसा करता हूँ अभी अभी लिंक भेज देता हूँ इसी में लिंक भेज देता हूँ जो हुकुम बाबू थैंक यू सर, थैंक यू। मैं इसी इसी में भेज देता हूँ एक मिनट इसी में ही ओके भेज थैंक्स। रहा हूँ। और दूसरी बात यह कि गाइस जो मतलब ऐसा समझें जो आप लोगों की जीके क्लास होगी ना भेज दिए बाबे जब आप लोगों की जीके क्लास होगी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी जीके की याद रखियो ठीक है ना जीके की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती किसी को भी क्योंकि ज़्यादातर सारे की रिकॉर्डिंग करते रहे तो फिर ऑब्वियसली को हमें हमारी थोड़ा अच्छी है ना हम लोग नहीं करते तैयारी ना। राशिद भाई आप हैंड रेज कर रहे हैं हाथ को तकलीफ है कुछ बोलना चाह रहे हैं बार बार ये भी होता है आपसे ना राशिद भाई बाबे ना थोड़ा हट के मसलो है ना चले चले कोई मसला नहीं है। Should we start? Guys, should we start? यस सर। शाबाश शाबाश। अच्छा मॉक टेस्ट का पूछा वकार ने कि व्हाट इज मॉक सॉरी मॉक टेस्ट क्या है। देखिए इम्तियाज मॉक टेस्ट हम लोग उसको कहते हैं जो कि अगर कोई सोच समझ वाले बंदे मॉक टेस्ट लेना मॉक टेस्ट के दो चार मतलब फायदे भी हो सकते हैं नुकसान भी हो सकता है। अगर कोई अथेंटिक बंदे हैं जो मॉक टेस्ट ले रहे हैं उन्हीं में से आपका फायदा क्या हो सकता है। फायदा ये हो सकता है कि पहली बात तो ये है कि आपको पैटर्न मिल जाता है कि आईबीए का या किसी यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या है पता चल जाता है कि भाई इतना पैटर्न है इतने एमसीक्यूज आते हैं और हर सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज आते हैं ये पैटर्न आप लोगों को मिल जाता है। दूसरा सबसे मेन मॉक टेस्ट का ये फायदा होता है कि भाई उनमें से आप लोगों की स्ट्रेस मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट आ जाती है। वो जो हम लोग एट अ टाइम जो हम लोग दुरूद पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं दुरूद पढ़ना मसला नहीं है वैसे कोई मत बात नहीं है बट वो जब हमें नहीं आ रहा होता फिर वो पढ़ना जब स्टार्ट कर देते हैं वो चीज़ें आपकी वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती हैं। उसके बाद पसीना मतलब ऐसा समझें कि वो भी थोड़ा बहुत बाद में प्रैक्टिस हो जाता है कि पसीना कम निकलते हमारा ना अल्लाह अल्लाह है ना ये अल्लाह याद आ रहा था उस टाइम। तो ये प्रैक्टिस थोड़ी हो जाती है आप लोगों की मॉक टेस्ट में। उससे बाद ये नुकसान तब होता है कुछ बंदे जब ऐसे इंडिविजुअल आके जब मॉक टेस्ट अपनी तरफ से मतलब
स्टार्ट कर देते हैं ना, और वो अपना पैटर्न जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग पैटर्न अपना चेंज मतलब अपना खुद देते हैं और किसी यूनिवर्सिटी का पैटर्न होता नहीं है। दूसरे स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देने के बाद होता ही हुआ है कि वो समझते हैं वही मॉक टेस्ट का एक पैटर्न है, बस यही आएगा। अब यूनिवर्सिटी किसी और पैटर्न से ले रही है और वो किसी और चीज को समझ के तैयारी करते हैं, उसके बाद धोखा खा जाते हैं उसी मॉक टेस्ट से। तो ये चीज बहुत ज्यादा मतलब होती है। इसी चीज को अब जब भी मॉक टेस्ट दें, प्लीज प्लीज, जैसे कि आईबीए की मॉक टेस्ट भी है, तो आईबीए की मॉक टेस्ट ज्यादातर दूसरे स्टूडेंट भी लेते हैं ऑनलाइन इधर उधर। मैं सबसे पहले ये बता दूं, डोंट ट्रस्ट एनीवन कंप्लीटली, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे टॉपिक दे देते हैं, वो आईबीए के स्टूडेंट ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस चीज पे गलत होते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, और वही टॉपिक्स जो है वो रिलायबल नहीं होते, और आप उन्हीं टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं और फिर धोखा खा जाते हैं। तो ये रिलायबिलिटी जरूरी है किसी भी टेस्ट की ना। मॉक टेस्ट हम लोग इम्तियाज हम लोग मॉक टेस्ट लेंगे 30 या 29 जुलाई को इंशाल्लाह। एक 2 दिन में 2-3 दिन में आप लोगों की रजिस्ट्रेशन मॉक टेस्ट की स्टार्ट हो जाएंगी। हमारी फिजिकल मॉक टेस्ट में 3 चीजें रख रहे हैं हम लोग, वो आप लोगों के लिए फायदे के लिए है। एक तो मॉक टेस्ट होगा, इधर देखिए जरा, माइक बंद कर दी। एक तो आप लोगों का मॉक टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोगों की काउंसलिंग सेशन होगी। क्या? काउंसलिंग सेशन, मॉक टेस्ट के डायरेक्ट बाद काउंसलिंग सेशन। अब इसी काउंसलिंग सेशन में आप लोगों को क्या क्या देंगे, देखिए। काउंसलिंग सेशन में जो अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के ऑनलाइन में से अगर कोई आते हैं तो उनके लिए भी सर्टिफिकेट हम लोग मॉक टेस्ट में देंगे, ठीक, उसी सेशन में सर्टिफिकेट्स भी देंगे हम लोग। सर्टिफिकेट के बाद ऑब्वियसली जो प्राइजेस जो मॉक टेस्ट में टॉप आएंगे उन्हीं को प्राइजेस भी उधर ही देंगे, ठीक है। प्राइजेस भी हो जाएंगे। प्राइजेस के बाद एक ब्रीफ आईबीए जो टेस्ट लेती है उसके बारे में, उसके पैटर्न के बारे में, मैनेज कैसे करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, कट ऑफ रेशियो है, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें हम लोग आप लोगों को आगे बताएंगे। उसके बाद जो आप लोगों से क्वेश्चन होंगे उन्हीं को हम लोग एड्रेस करेंगे। एंड आफ्टर दैट, क्योंकि ये लंच का टाइम हो जाएगा, राशिद भाई माइक बंद कर दें, लंच वगैरह का टाइम होगा, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने एक रिफ्रेशमेंट भी रखी है। मॉक टेस्ट, काउंसलिंग एंड रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट में हम लोग ऑब्वियसली 2-4 चीजें मतलब ऑब्वियसली देंगे एज ए लंच के लिए, ताकि आप लोगों को भूख वगैरह ना लगे, जो 1-2 घंटे आप लोग बैठ सके सेशन में ना। उसमें वाटर भी होगा इंशाल्लाह। उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई मतलब कुछ खाने में हो अच्छा खासा। उसके बाद पानी भी ऑब्वियसली कहा है कि कोल्ड ड्रिंक या चाय भी होगी आप लोगों के लिए। बस ये है कि एक बंदे के लिए कोल्ड ड्रिंक और दोनों चाय नहीं होंगी, ठीक है ना। तो दोनों चीजें होंगी बट ऑप्शन एक होगा, तो ये होगा। अब इसकी फी जो है ऑब्वियसली पिछली बार हम लोगों ने जब मॉक टेस्ट रखी थी उसमें क्या था, मॉक टेस्ट और कैरियर काउंसलिंग सेशन था। ये 2 चीजें जब थी तो इन्हीं 2 चीजों की हम लोगों ने जो फी रखी थी वो 300 प्लस रखी थी, दोनों की। अब ये ऑब्वियसली फिर रिफ्रेशमेंट अच्छी खासी रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये 300 से हम लोग प्लस कर रहे हैं 500 तक। अब बात यह है कि जो दूसरे हैं उनसे 500 है, जो हमारी अपनी अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग 400 करेंगे। समझ आ रही है? बाकी इंशाल्लाह 2-3 दिन में आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। हम लोग आई थिंक अपने हदफ पे चलें तो बेहतर है। शुड आई मूव? बाबे माइक बंद करे Yes, ना, sir. थोड़ा हिकड़े के झलिया वाली भी शुरू थी है ना, क्यों ना माजिद भाई? शायद राशिद का आवाज नहीं आ रही है, आप तो बंद कर दें। शाबाश। अब मैं बारी जो 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 मैं जाना चाह रहा हूँ दैट विल बी फॉर, देखिए इवन एंड ऑड नंबर का। भाई आपको पता है ना कि 4 जो है वो इवन नंबर है, पता है आप लोगों को? माशाल्लाह इवन 4 नंबर है, 4 इवन है, 6 इवन है, 10 इवन है, लेट्स से 100 इवन है, पता है 3 ऑड है, 5 ऑड है, 11 ऑड है, भाई 101 ऑड है, ये पता है आप लोगों को? मैं ये नहीं चाहूंगा इवन जिसको कहते हैं लास्ट में 2, 6 ये हो, इतना तो पता है आप लोगों को ना, इतना माशाल्लाह बड़े हो गए हैं तो इतना पता है। बट ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं दूंगा आप लोगों को, जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो कुछ अलग होंगे। इधर देखिए, रुकिए जरा, मैं एग्जांपल दूंगा, मैं डिडक्टिव मेथड से जाऊंगा। मैं अगर 2 से 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रिजल्ट कितना आ रहा है? 2 से 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर देखिए गौर से 4। 2 से 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रिजल्ट 6 आ रहा है। 2 से 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रिजल्ट 8 आ रहा है। समझ आ रही है? अब देखिए ऑब्जर्वेशन देखिए, इधर थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। भाई 2 के साथ, इन 2 के साथ 1 ऑड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 आ रहा है। 2 के साथ इवन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर इवन आ रहा है। 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर भी इवन आ रहा है। 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर भी इवन आ रहा है। मतलब इस बेचारे 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ होल नंबर में से,
2 के साथ इधर कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ होल नंबर से, तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। अब गेटिंग? मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 2n, ये n जो है, n अगर कोई भी होल नंबर है, n जो है कोई भी होल नंबर है, अगर n कोई भी होल नंबर है, 3 है, 10 है, 5 है, कुछ भी है, आप लोग खुद बताएं। n अगर मैं यहाँ पे 5 रखूं तो 2 इंटू 5 कितना होगा? 10। आ गया इवन। n अगर मैं यहाँ पे रखूं, क्या क्या रखूं आप बताएं ना। जल्दी। 6, 2 इंटू 6 कितना होगा? 12। आ गया इवन। 15, 2 इंटू 15 कितना हो गया? 30। आ गया इवन। देखिए आप कोई भी n रखें होल नंबर में से, आपका रिजल्ट क्या आएगा? इवन नंबर। तो क्या मैं यूं कहूं, क्या मैं ये कह दूं, क्या मैं ये कह 2 इंटू 9 कितना? 18। वाह वाह माशाल्लाह, है ना। अगर मैं यूं कहूं 2n जो है वो हमारा इवन नंबर है, तो क्या मुझ पे गुना होगा क्या? 2n जो है, n 0 होगा तो ऑब्वियसली 2 इंटू 0, 0 0 इज इवन नंबर, है ना। तो 2n जो है, n अगर मैं कहूं 2n ये इवन नंबर कहूं, तो मैं गलत कह रहा हूं। क्यों? n कोई भी नंबर रख रहा हूं तो मेरा इवन बन रहा है। 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा इवन बन रहा है। तो 2n इज इवन नंबर, 2n इज इवन नंबर। दूसरी बात देखियो, अगर मैं 6 के साथ 1 प्लस करूं, 5 आ रहा है, 6 के साथ -1 करूं तो सॉरी 6 7 7 सॉरी 6 के साथ 1 प्लस कर रहा हूँ 7, 6 का 1 माइनस कर रहा हूँ 5 आ रहा है। मतलब इवन के साथ करके देख लें आप लोग, इवन के साथ अगर 1 प्लस करूं तो ऑड आएगा, 1 माइनस करूं तो भी ऑड आ रहा है, तो भी ऑड आ रहा है नहीं आ रहा है। आप लोग करके देख लें जरा, कोई भी एग्जांपल आप लोग खुद ही ऐसे 5 सेकंड में सोच के दिखा दें। कोई भी इवन नंबर लें, 1 ऐड करें और 1 सब्ट्रैक्ट भी करें, देखें ऑड आ रहा है ना। मिसाल के तौर पे 20 है, मिसाल के तौर पे देखिए, अब 20 के साथ 1 ऐड करूं 21 आएगा, ऑड है। 20 के साथ 1 सब्ट्रैक्ट करूं 19 आएगा, ऑड है ना। 30 है, 30 इवन है, इवन के साथ 1 ऐड कर रहा हूं तो ऑड आ रहा है, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो भी ऑड आ रहा है। अगर ये 2n इवन है, इवन 2n, अगर मैं 2n इवन है तो 2n अगर +1 करूं तो ये क्या बनेगा? +1 करूं तो ये क्या बनेगा? ऑड बनेगा, इवन बनेगा? बता दी जरा जल्दी। टूट पड़ी शाबाश। व्हाट इट विल बी? ऑड। वाह वाह, ऑड क्यों भाई? क्योंकि 2n इज इवन, इवन के साथ 1 ऐड कर रहा हूं तो ऑड होगा, 1 ऐड कर रहा हूं तो ऑड होगा। ठीक है ठीक है, कहानी यहां तक की सही है। खुश ना हो जाए, खुश ना हो जाए। इधर देखिए, एक और बात भी है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, एक और बात भी है, देखिए शाबाश। लुक एट द एग्जांपल। मैं एक मजाक कर रहा हूं, देखिए 2 + 4 6। मेरे पास गौर है, ध्यान है, थोड़ा तो ध्यान होगा इंशाअल्लाह। सबका ध्यान है, सारे इनर्जेटिक हैं पढ़ने के लिए ना। शाबाश। 31 लोग माशाल्लाह। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, मतलब है ना, मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, डोंट वरी। मैं उस चीज पे लेके आ रहा हूँ आप लोगों को, जरूरी नहीं है 1 ही और मतलब ऐड करें। मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। मैं भी उस्ताद हूँ ना, मैं भी उस्ताद आया है ना, मैं उस चीज पे लेके आ रहा हूँ। मैंने बताया था ना, मैं आई एम ए टीचर एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑनेस्ट टीचर ना। देखिए 2 + 4 कर रहा हूँ 6 आ रहा है, 8 + 10 कर रहा हूँ 18 आ रहा है। ला इलाहा ना, क्या हो रहा है? 20 + 4 कर रहा हूँ 24 आ रहा है। कुछ नजर आ रहा है, हो क्या रहा है? कुछ नजर आ रहा है कि हो क्या रहा है? ये जो हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। इधर देखिए भाई, इवन के साथ इवन ऐड कर रहा हूं तो रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। इवन के साथ इवन ऐड कर रहा हूं, रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है? इवन आ रहा है।
इवन के साथ इवन ऐड कर रहा हूँ, रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो अगर मैं यूं कहूं कि भाई इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, तो मैं कह दूं, कह सकता हूं, या मैं झूठ बोल रहा हूं? इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। अब आगे बढ़ी, अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे 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 आगे, शाबाश। अब अगर मैं यूं करूं, अगर मैं यूं करूं कि भाई इवन ऑड प्लस ऑड करूं, ऑड प्लस ऑड, लेट से ऐसे एग्जांपल देता हूं आपको। भाई 3 + 5 कितना होगा, 8। 9 + 3 12। फातिमा मैं जा रहा हूं ना, मुझे थोड़ा सुन तो लें हैं, मुझे पूरा कंप्लीट सुन ले, सारा बता रहा हूं मैं आप लोगों को, शाबाश। देखें ऑड प्लस ऑड, कोई भी ऑड और ऑड को प्लस करें, कोई भी नंबर ऑड हो उनको प्लस करें, देखें इवन आ रहा नहीं आ रहा। 11 और 13 कितने होते हैं, 11 और 13 24 होते हैं, आ गया इवन ऑड प्लस ऑड। अगर मैं यूं कहूं ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन, तो गुनाह तो नहीं होगा मुझ पे? नहीं 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 भाई, क्यों भाई, मैं तो सच बता रहा हूँ। हाँ, झूठ बोलूं तो गुनाह हो ना। इधर देखिए, ऑड प्लस ऑड क्या आ गया, इवन आ गया। अच्छा 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 अच्छा, रुकी जरा, रुकी मैं बता रहा हूँ। भाई मैं कह रहा हूँ इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड क्या होगा, इवन लेट से 4 कर ली, ऑड मिसाल के तौर पे 3 कर ली, 4 + 3 क्या होगा, 7। वाह वाह, और इवन प्लस ऑड ऑड आ रहा है, या ऑड प्लस इवन भी ऑड आएगा ना, क्योंकि 4 + 3 लिखूं या 3 + 4 लिखूं, ऑड प्लस इवन लिखूं या इवन प्लस ऑड लिखूं, तो इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड, ऑड प्लस इवन जो है इज इक्वल टू ऑड आएगा। ये कहानी समझ आ रही है? ये कहानी समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अब आगे देखिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, इधर देखिए। अगर मैं कहूं भाई इवन इंटू इवन कितना होगा, इवन इंटू इवन कितना होगा, बड़ी मजेदार कहानी। इवन इंटू इवन कितना होगा, ला इलाहा, है ना। इवन इंटू इवन कितना होगा, शाबाश। इवन इंटू इवन इवन होगा, शाबाश। इवन इंटू इवन इवन होगा, करके देख लेना। इवन इंटू इवन क्या होता है, 4 × 8 क्या होता है, 2 × 4 क्या होता है, इवन होता है। इवन इंटू इवन कितना होगा, इवन होगा। अब ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड प्लस ऑड, तो ऑब्वियसली ऑड प्लस ऑड जो है वो हमारा हुआ था इवन। अब ये ऑड इंटू ऑड क्या होगा, ऑड इंटू ऑड क्या होगा, ऑड होगा। 3 × 5 15, 15 ऑड हो गया। 3 × 1 ऑड है, 3 ऑड आ गया। ऑड इंटू ऑड क्या आएगा, ऑड आएगा। इसको थोड़ा ध्यान में रख लें, मैं आगे जा रहा हूं, देखियो थोड़ा ध्यान में रख लें इसको। अब देखिए अब इधर देखिए, इस इवन के साथ ये इवन है, देखिए अगर इवन इंटू ऑड करूं तो क्या आएगा, इवन इंटू ऑड करूं, इवन इंटू ऑड करूं अगर क्या होगा, ऑड प्लस ऑड इवन होगा, ऑड इंटू ऑड ऑड होगा, शाबाश। इवन होगा ना, इवन इंटू ऑड। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो रख के देख लेना, इवन क्या 4 है, ऑड क्या 3 है, 4 × 3 कितना 12, 12 आ गया इवन। इवन के साथ ऑड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इवन आ रहा है, या ऑड के साथ इवन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी इवन आ रहा है। देखिए अगर मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को दूं कि भाई इवन के साथ ऑड मल्टीप्लाई कर रहे हैं या इवन कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, इवन ही आ रहा है ना। ये चीज नजर में रखे, मैं आपको कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में लेके जा रहा हूँ, ये नजर में रखी, शाबाश, नजर में रखी बता रहा हूँ। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है ना। वैसे ये बकरा ईद आने वाली है ना। इधर देखिए जरा, शाबाश। गोश्त केर कर खाई दो तां वधी खां तामा केर बना बाकायदा मना तामा केड़ो बंदो आहे जो समझे तो मां बस सॼो बकरो खाए वेंदुमि। हाँ
इम्तियाज, मैं हिना, वाह वाह, इससे लगता है कि आप लोग मोटे हैं। सॉरी सॉरी, शाबाश शाबाश, थैंक यू थैंक यू, शाबाश। गोश्त नहीं, गोश्त हम लोग कहते हैं वो बकरा ईद होती है ना हमारी। वैसे आई थिंक आपका नाम तो फुल फॉर्म पता नहीं है ना। चलें चलें कोई बात नहीं, इधर इधर देखिए, इधर देखिए। अब अगर मैं यूं कहूं 6n, ये ऑड होगा इवन होगा? बाबे जल्दी। हाँ वेजिटेबल मुझे भी पसंद है, वैसे क्या करें, गोश्त खाना पड़ता है, बकरा गोश्त का मैं शौकीन हूँ वैसे। बाबे 6n क्या है? व्हाट इज 6n? क्यों भाई 6n क्यों? 6n क्यों? क्यों 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 बता दें। देखिए मैंने कहा था ना अभी, मैंने अभी आप लोगों को कहा था, इवन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें, ऑड मल्टीप्लाई करें तो भी इवन आएगा, इवन के साथ इवन मल्टीप्लाई करें भी तो भी इवन आएगा। तो इवन के साथ 6 इवन है, n कुछ भी आ जाए होल नंबर तो इवन होगा। तो 6n इवन है। अगर 6n इवन है, अगर +5 कर दूं तो ऑड होगा इवन होगा ये पूरा? अब ये इवन प्लस ऑड क्या होगा? देखिए ये इवन 6n अगर इवन है तो 5 क्या है? ऑड है। इवन प्लस ऑड क्या आता है? ऑड होगा। शाबाश, ऑड होगा ना? शाबाश, गुड हो गया। इकरा माइक बंद करो। हाँ तुसा भी माइक ना खोलो ना वाली है। हाँ तुसा माशाल्लाह पुराने स्टूडेंट वे। शाबाश। किसी ने लिखा है कैसे सर, कैसे? मैंने अभी क्या बताया था, इवन प्लस ऑड जो ऑड होगा। इवन फॉर सपोज लेट्स से कि ये 12 है, प्लस ऑड कितना है? 17 आ गया। इवन प्लस ऑड ऑड आएगा। मैंने बताया तो था अभी, ला इला क्या कर रहे हैं आप लोग? ऑड होगा। शाबाश। इधर देखिए, आयशा सनम, आयशा आई एम रियली सॉरी, आई थिंक अभी आप लोगों ने ज्वाइन किया है ना। प्लीज कोशिश किया करें, थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करें ना, ताकि आप लोगों को सारी चीजें ना बैकग्राउंड में सारी चीजें समझ आ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये आप लोगों के लिए है। नहीं ज्वाइन करेंगे फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ना, मगर मैं ये चाह रहा हूँ जो भी हमारे पास बंदे हैं कम से कम यहाँ से हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनी टेस्ट पास करें। ठीक है, शाबाश। इधर सुनिए, इधर देखिए। अब अगर मैं यूं कहूँ 6n+5 जो है, शाबाश शाबाश शाबाश, गुड आयशा, थैंक यू सो मच। अगर मैं यूं कहूँ, एक कहानी है, एक कहानी है एक नानी की, है ना। इधर देखिए, अगर मैं कहूँ कि भाई सॉरी 4n+3, ये ऑड है, ये ऑड है, ऑड है ना, पावर 3 कर दूं तो ये क्या होगा? शाबाश, व्हाट इट विल बी? ऑड होगा। वाह वाह माशाल्लाह। उजैर कह रहा है इवन होगा। उजैर ने अच्छा तुक्का लगाया मगर बेतुक्का लगाया। सॉरी। इधर देखिए भाई, 4n+3 क्या है? ऑड है। 4n जो है इवन है, 3 क्या है? ऑड है। ऑड प्लस इवन क्या होता है? ऑड होता है। अब ये ऑड अगर है तो पावर क्या आ गया? 3। इसका मतलब है ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड। भाई ऑड इंटू ऑड क्या होगा? ऑड इंटू ऑड ऑड होता है ना। ऑड इंटू ऑड अगर ऑड हो गया फिर से, फिर उसी ऑड को फिर ऑड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑड का पावर कुछ भी आ जाए वो ऑड ही होगा। वो मेरे भाई समझ आ रही है बात? ये जो आ रही है वो भी गई। शाबाश, गुड हो गया।
शाबाश बाबे। जैन, हाँ जैन, जैन क्या समझ नहीं आ रहा? आई थिंक बहुत बहुत इतना अच्छे से समझाया मैंने, कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है। रुलाएंगे मुझे आप? अच्छा पावर समझ नहीं आ रहा। देखिए 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 देखिए, पावर का मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे ना देखें, पावर, मैं बस मैं आप लोग को सिर्फ सिंपली ये बता दूं, सिंपली सिंपली ये बता दूं, अगर बीच वाला नंबर ऑड है, ये तो पता है ना, बीच वाला अगर नंबर ऑड है, ऑड का पावर कुछ भी आ जाए वो ऑड होगा। ऑड का पावर कुछ भी आ रहा है वो ऑड होगा। अगर बीच वाला नंबर इवन हो जाता है, जैसे कि फॉर सपोज 2n+4 है, अब ये इवन प्लस इवन इवन होता है ना, अब इवन का पावर फॉर सपोज मैं 50 कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, इवन का पावर अगर आ गया, कुछ भी आ जाए इवन का पावर, तो वो इवन होगा। बस क्लास एंड करने वाले हैं बाबे वसीम, सॉरी वाजिद। तो गाइज माशाल्लाह 1.25 घंटा पहले होने वाला है, और आज कोर्स हमने अच्छा खासा कर भी लिया है। और कल से हमारा इंशाल्लाह टारगेट जो है वो अच्छा खासा टारगेट होगा। कौन सा टारगेट होगा हमारा? डेसिमल वालों का, ठीक है, डेसिमल ऑपरेशंस। डेसिमल बहुत लेवल का है। कल वाली क्लास कोई मिस ना करे, मैं बता रहा हूँ। तो गाइज मैं यहाँ तक का ये छोड़ रहा हूँ, और मैं अभी जो वर्कशीट आप लोगों को भेज रहा हूँ वो कल तक आप लोगों ने वर्कशीट देनी होगी। अच्छा उसके बाद इंग्लिश की भाई, अच्छा इधर देखें जरा गाइज, सुने, इंग्लिश की जो क्लास है, वी आर थिंकिंग देखें, अगर 8 बजे के 8 PM के बाद करते हैं हम लोग क्लास, तो ऑब्वियसली 8 PM के बाद फिर दूसरी क्लास डायरेक्ट स्टार्ट कर देना। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट को भी मतलब थोड़ा इशू होगा, और डायरेक्ट दूसरी क्लास स्टार्ट कर देना। तो हम ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश की क्लास जो है, जो इंग्लिश की क्लास है, वो इंग्लिश की क्लास आप लोगों की मतलब 7 बजे से पहले पहले ख़त्म होनी चाहिए। 7 बजे से पहले पहले मतलब अगर इंग्लिश क्लास 4 PM से स्टार्ट की जाए, या 6 PM से स्टार्ट की जाए, या 5 PM से स्टार्ट की जाए, कोई मसला तो नहीं है गाइज? अभी बता दें, अदरवाइज व्हेन आई डिसाइड देन आई डिसाइड, फिर मैं किसी का नहीं सुनूंगा, ठीक है ना? सिद्रा, सिद्रा व्हाट आर द इश्यूज, कैन यू हाईलाइट दोज इश्यूज, अगर वो बताने वाले हैं तो। सिद्रा आई वांट टू लिसन इश्यूज। आयशा रीजन प्लीज। सर 6 PM ठीक है। 6 PM। सैफुल्ला रूफ पे, अब छत बना दें तो माशाल्लाह अच्छा हो जाएगा बाबे। ये एक्सक्यूज नहीं है सर सैफुल्ला। 6 PM सर प्लीज। ठीक है फिर आप एक्सक्यूज 8 सर। PM कह रही हैं, अगर 8 PM पे होता है तो फिर ये होगा कि भाई क्लैशेज आ जाएंगे क्लासेस के। मसला ये है क्योंकि आपकी वीक में 3 दिन जो है वो इंग्लिश की चलेगी, 2 दिन जो है वो जीके चलेगा, एंड देन फिर 3 से 4 दिन जो है मैथ्स चलेगी, 3 से 4 दिन बस। ऑब्वियसली वो 3-4 दिन में मैथ्स आराम से हमारा हो जाएगा। शाबाश। सर कल की क्लास कितने बजे होगी? कल की क्लास ऑब्वियसली वही देख रहे हैं ना, अगर कल की क्लास होती कौन सी है वो देख के फिर इंशाल्लाह ये कोशिश कर रहे हैं जीके की क्लास कल की रखें। फिजा रोज कोई क्लास नहीं होगी आपकी, रोज ऐसा हर क्लास नहीं होती। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बाबे। जी आयशा आई सर गॉट वो इट। आपने अभी मुझे लिंक भेजी थी कल वाले लेक्चर की। राइट। जी वो मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। सर देखिए वो कुछ इशू। व्हाट्सएप कर दीजिएगा सर, ये आज के लेक्चर की भी प्लीज। जी जी मैं इंशाल्लाह आज का लेक्चर 1-1.5 घंटे में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके थैंक यू सर। देखिए रोज क्यों नहीं, देखिए एक एक प्रोसेस होता है, मैं आपको बता दूं। जो सर हमारा सर एक्सपीरियंस है, ये 16th बैच चल रही है। जी 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 इकरा हैं जी। ला इला किधर गया है? सर 4 बजे सही है सर। आवाज नहीं आ रही इकरा, इकरा इकरा आवाज नहीं आ रही आपकी सही। इकरा आवाज नहीं 4 आ बजे रही। सही है। लेट मी डिसाइड। मैं सर 4 बजे हमारा स्पोर्ट्स होता है सर, प्लीज थोड़ा सा हम चार अपने नहीं आप कर को रहा, मेंटेन 4 नहीं रखें। कर रहा है बाबे, बस मुझे डिसाइड करने दें। 5-6 ये होगा, बाकी 4 नहीं होगा इंशाल्लाह। मेरी बात सुन लें, जो क्वेरीज हैं डेली क्लासेस की, हमारा एक्सपीरियंस है, देखिए 16th बैच है आप लोगों की, 16th बैच तक पहुंचे हैं, तो क्या हमने ऐसे ऐसे पहुंच गए हम लोग? ऐसे नहीं पहुंचे ना, हमें एक्सपीरियंस है। अगर
2 महीने की क्लास होती है हमारी, 2-2.5 महीने की, तो वीक में 2 क्लासेस इंग्लिश की और 2 सर जीके की और 3 हमारी ठीक मैथ्स की रहेगा। अगर हो जाती हैं तो ऑब्वियसली फिर हमें पता है कि वो पूरी हो जाती है। 40 डेज का अगर क्लासेस हैं तो 3 डेज इंग्लिश की और 3 to 4 डेज अगर मैथ्स की हो जाती है तो फिर पूरा टाइम हमारा इंशाल्लाह कोर्स पूरा हो जाता है। 2 दिन अगर जीके भी हो जाती है तो पूरा कोर्स हो जाता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, आप लोगों का कोर्स किधर नहीं जाना है। और जैसे हम लोग देखें मैथ्स में कितना लर्निंग कर रहे हैं, इसी स्पीड से हम लोग मैथ्स आराम से कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी। सिद्रा को कहीं जाना होता है? अच्छा सिद्रा, क्या आप लोग ये सर कोऑपरेट कर सकते हैं एक्सक्यूज सिद्रा, मी। आप लोगों को मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए इंग्लिश का? नहीं सर, नहीं नहीं। नहीं मतलब मैं रिकॉर्ड लेक्चर वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ क्लास होगी 6 बजे या मतलब जी सर। 5:30 या 6 बजे क्लास होगी। जिनको थोड़े इश्यूज हैं उनको अगर हम लोग इंग्लिश का मतलब तो रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दें इंग्लिश के, क्योंकि हैं हाँ सर, एक दो ये गुड स्टूडेंट ही रहेगा ना, सर। क्योंकि हैं एक दो स्टूडेंट ही, तो 2 स्टूडेंट को या तो उनको कुर्बानी देनी होगी, अदरवाइज फिर सारों को कुर्बानी देनी पड़ेगी पूरे वीक के लिए ना, मसला ये सर है। मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था जब आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तो जी सर वो बाबा। क्वेश्चन ये है कि आईबीए का जो सर क्राइटेरिया है वो मुझे थोड़ा समझा देंगे, क्योंकि हम थोड़ा उसमें कंफ्यूज हैं, इस वजह से समझ नहीं पा रहे तो टेस्ट किस तरह से होगा। और इम्तियाज भाई आज लाइक सर। इंशाल्लाह वीडियो मेरी एक अपलोड हो जाएगी, पूरा 11-12 जी। मिनट की वीडियो है, उसी में आज इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल पे हो जाएगा। उस पर पूरा क्राइटेरिया मैंने बताया है। अगर फॉर सपोज दूसरी बात है कि जो दूसरे क्वेश्चन है उसी वीडियोस में मैंने क्वेश्चन को भी मतलब मैंने एड्रेस किया है। अगर दूसरे क्वेश्चन वगैरह हैं लाइक तो मैं एक लाइव सेशन रखूंगा आप लोगों के लिए यूट्यूब पे, फिर इंशाल्लाह सारे दबंग तरीके से हम लोग आप सर लोगों हम को इस चीज़ में हम इस चीज़ में वो थे थोड़ा सा कि जैसे एक पहले टेस्ट होगा एंट्री टेस्ट जिसमें हम पास हो जाते हैं, तो उसके बाद सर जो जो ये फाउंडेशन सेमेस्टर आता है ये क्या, ये पूछना था, इम्तियाज बस ये था इम्तियाज इशू हमारा। इम्तियाज बाबे इसका आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा इस चीज़ों से थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, इसलिए कि ये चीज़ों के लिए मैंने अलग से टाइम रखा हुआ होता है। वो इसलिए कि हर कोई बार बार यही सवाल मतलब हर सेशन में या कोई ऑब्वियसली मतलब व्हाट्सएप में इधर उधर मुझसे पूछ रहे होते हैं, क्योंकि सवाल एक होता है। अब फॉर सपोज एक ही सवाल आप खुद समझें, एक ही सवाल आपसे 10 लोग अलग अलग आके पूछें, उससे यही बेहतर होता है या तो आप वीडियो के जरिए बता दें या आप उनको कहें कि भाई मैं लाइव सेशन करूंगा या कोई भी तरीका सेशन करूंगा, वहां पे सब लोग पूछें तो उन्हें एक एक का क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा, वही एक बार हो जाएगा। ये तरीका आई थिंक मेरे लिए बेहतर होता है ना। तो ये चीज़ है। बाकी सिद्रा कह रही हैं कि सिद्रा आप फ्राइडे वाले दिन ओके सर। मतलब फ्राइडे वाले दिन कर सकती हैं, तो फिर फ्राइडे वाले दिन कर सकते हैं हम लोग इंशाल्लाह ना। फ्राइडे वाले दिन अगर इंग्लिश होती है तो नहीं, फ्राइडे वाले दिन मुश्किल है। हाँ हाँ, चलिए देखते हैं शाबाश। सो गाइज आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड उसके बाद ये है कि हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फैमिली के साथ रहें, हमेशा खुश रहें एंड हमेशा हमेशा थोड़ा मुस्कुराते रहें। फैमिली को ज़रूर इंपॉर्टेंस दें, थोड़ा बहुत चिल होके चलें। चिल का मतलब ये है कि पॉजिटिव होके चलें, किसी भी बंदे के बारे में गलत राय ना रखें अपने जहन में। हर किसी को थोड़ा इंपॉर्टेंस दें, अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस दें, अपनी कजन्स को, सिबलिंग्स को, सारों को इंपॉर्टेंस दें, लोगों की बातों को इंपॉर्टेंस दें, लोगों को थोड़ा सुने, सुनने की आदत डालें, ज़्यादा बोलने की आदत ना डालें। ये बेहतर होता है इंशाल्लाह। ठीक है, सो इंशाल्लाह आप लोगों के रिलेशन भी बढ़ेंगे एंड इंशाल्लाह आप लोग एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ भी चलेंगे। ठीक है, हमेशा थोड़ा बहुत थोड़ा रिलक्टेंट होके भी चलें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।